आज हम चल रहे हैं साल 1998 में जमशेदपुर की एक सच्ची और बेहद ही खौफनाक कहानी में। ये एक ऐसे परिवार की दास्तान है जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया को, उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उस डरावनी हकीकत की गहराइयों में उतरते हैं। ये शब्द कहानी के ही एक किरदार के हैं। आधी रात का सन्नाटा और एक सुनसान रास्ता। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता भी किसी की जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाए। इसका जवाब इसी कहानी में छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है जमशेदपुर के एक बाहरी इलाके छोटा गोविंदपुर से। ये वो जगह थी जो शहर की चकाचौंध से आप कह सकते हैं बिल्कुल कटी हुई थी, अलग थलग और अविकसित। और ऐसे ही माहौल में जहां पिछड़ापन और गरीबी हो, डर और अंधविश्वास को पनपने के लिए जमीन मिल जाती है। देखिए, जमशेदपुर के ना उस वक्त दो चेहरे थे। एक तरफ टाटा के बनाए हुए आधुनिक और सुविधा वाले इलाके, और दूसरी तरफ था ये छोटा गोविंदपुर। यहां ना तो पक्की सड़कें थीं, ना ढंग से बिजली आती थी। दिन में बस 5-6 घंटे, और चारों तरफ खाली प्लॉट ही प्लॉट थे। और ये जो माहौल था ना, यही इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाला था। उस मोहल्ले में ज्यादातर लोग गांव से आकर बसे थे, इसलिए कोई भी बात, कोई भी अफवाह आग की तरह फैल जाती थी। और ऐसी ही एक अफवाह उड़ी एक पंजाबी महिला के बारे में कि वो काला जादू करती है। ये शक तब और गहरा हो गया जब पहले तो उसके पति की अचानक मौत हो गई, और फिर उसकी अपनी बेटी दिमागी तौर पर बीमार पड़ गई। लेकिन लोगों का डर तब हकीकत में बदला जब उनके घर के पास का एक हरा भरा अमरूद का पेड़ रातों रात पूरी तरह सूख गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मोहल्ले का ये अनकहा डर सच में बदलने लगता है। जो अब तक सिर्फ कानाफूसी थी, वो अब मौतों के एक भयानक सिलसिले में तब्दील होने वाली थी। हर कोई दहशत से कांप रहा था। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर 3 जवान लड़कों की मौत। जिस मोहल्ले में दिन भर बच्चों का शोर और रौनक गूंजती थी, वहां अब शाम ढलते ही मौत का सन्नाटा पसर जाता था। हालत ये हो गई थी कि लोगों ने डर के मारे घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। अब तक ये खौफ पूरे मोहल्ले पर छाया हुआ था, है ना? लेकिन अब ये अंधेरा निशांत के परिवार के दरवाजे पर दस्तक देता है। जो दहशत बाहर थी, वो अब उनके घर के अंदर आने वाली थी, और सब कुछ बदलने वाला था। इस कहानी के सूत्रधार निशांत बताते हैं कि उनकी बड़ी बहन ने बस 10वीं पास की थी और कॉलेज जाना शुरू ही किया था। लेकिन कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल बदल गई। गुमसुम रहने लगी, सेहत तेजी से बिगड़ने लगी, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे आखिर हुआ क्या है। और फिर एक दोपहर परिवार ने जो देखा, उसने सच में उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। निशांत की बहन अपने कमरे में नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठी थी, लेकिन उसकी आवाज किसी भारी मर्द की थी। बस यही वो पल था जब परिवार को एहसास हुआ कि ये कोई डॉक्टरी मामला नहीं है, ये कुछ और है। जब उसके पिता ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोलीं, और आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। और फिर उसने उसी मर्द की आवाज में एक ऐसी अरबी भाषा में अपने ही पिता को गालियां देनी शुरू कर दी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। परिवार का सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। यहां से परिवार की एक बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल यात्रा शुरू होती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन हर नाकाम कोशिश के साथ उनका खौफ और गहरा होता जाता है। परिवार ने सबसे पहले राजू नाम के एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया, लेकिन उस साये ने, उस चीज ने उसे इतनी बुरी तरह डराया कि उससे सचमुच छत से नीचे फेंक दिया गया। वो बेचारा अपनी जान बचाकर रात में ही भाग गया। फिर उन्होंने दूर दराज के बाबाओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर सका। घर का माहौल अब पूरी तरह भयानक हो चुका था। कभी सुबह उठो तो छत पर जानवरों की हड्डियां मिलती, तो कभी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगतीं। और एक शाम तो हद ही हो गई जब निशांत को उसकी मां की आवाज में किसी ने पानी मांगा, जबकि उसकी मां उस वक्त घर के बाहर खड़ी थीं। वो अपने ही घर में कैदी बनकर रह गए थे। बहुत भटकने के बाद उन्हें ताजी बाबा नाम का एक मौलवी मिला। उसने कुछ रस्में की और जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, निशांत की बहन बिल्कुल ठीक हो गई। परिवार ने चैन की सांस ली और उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम यानी 5,000 रुपए उसे दिए। लेकिन ये राहत सिर्फ 2 महीने टिकी। बहन पर फिर से साया आ गया
और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और हिंसक था। बहुत बाद में एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष ने खुलासा किया कि वो मौलवी एक धोखेबाज था। असल में वो खुद अपने जिन घर में छोड़ जाता था ताकि परिवार बार बार डर कर उसे बुलाए और वो उनसे पैसे ऐंठता रहे। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर है। परिवार को एक असली सिद्ध पुरुष मिलते हैं, और ये था उस साय के साथ आखिरी और सबसे हिंसक टकराव। परिवार की किस्मत ने साथ दिया और किसी के जरिए उन्हें एक ऐसे सिद्ध पुरुष के बारे में पता चला जिनके पास सच में दैवीय शक्तियां थी, और यही यही उनकी आखिरी उम्मीद की किरण थे। उस सिद्ध पुरुष ने एक हवन किया और उन सारी बुरी आत्माओं को एक मिट्टी की मटकी में बंद कर दिया। लेकिन शर्त यह थी कि उस मटकी को पास की नहर में फेंकना होगा। और जैसे ही वे नहर पर पहुंचे, उन बुरी ताकतों ने गुरु पर जोरदार हमला कर दिया। एक भयानक संघर्ष हुआ, लेकिन आखिर में मंत्रों के बल पर उन्होंने उस मटकी को पानी में फेंक ही दिया। इस अनुष्ठान के बाद निशांत की बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। वो साया चला गया था, लेकिन उस भयानक अनुभव से शारीरिक और मानसिक तौर पर उभरने में उसे लगभग 10 महीने लग गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस परिवार ने जो कुछ झेला था, उसके जख्म बहुत गहरे थे, और आखिर में उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटी के ठीक होने के बाद भी उस घर में एक अजीब सी एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती थी। कभी कभी तो दीवारों से रोने की हल्की आवाजें भी सुनाई देती थी। परिवार इस कदर डर गया था कि साल 2001 में उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना के 26 साल बाद निशांत किसी काम से वापस उसी मोहल्ले में गया। अब तो खैर सब कुछ बदल चुका था। सड़कें बन गई थीं, खाली प्लॉट पर घर खड़े हो गए थे। वो पुराना पिछड़ापन अब नहीं था। वो बाइक पर बैठे बैठे ही अपने पुराने वीरान घर के पास से गुजरा। वो लिखता है, मैंने बस एक उड़ती नज़र अपने घर को देखा और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ देर रुककर उसे ठीक से देख भी सकूं। वो डर आज भी उसके अंदर जिंदा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई सिर्फ इंसानों या आत्माओं में होती है, या फिर कोई जगह भी अपने आप में मनहूस या बुरी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम चल रहे हैं साल 1998 में, जमशेदपुर की एक सच्ची और बेहद ही खौफनाक कहानी में। ये एक ऐसे परिवार की दास्तान है जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया को, उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उस डरावनी हकीकत की गहराइयों में उतरते हैं। ये शब्द कहानी के ही एक किरदार के हैं। आधी रात का सन्नाटा और एक सुनसान रास्ता। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता भी किसी की जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाए। इसका जवाब इसी कहानी में छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है जमशेदपुर के एक बाहरी इलाके छोटा गोविंदपुर से। ये वो जगह थी जो शहर की चकाचौंध से आप कह सकते हैं बिल्कुल कटी हुई थी, अलग थलग और अविकसित। और ऐसे ही माहौल में जहां पिछड़ापन और गरीबी हो, डर और अंधविश्वास को पनपने के लिए जमीन मिल जाती है। देखिए, जमशेदपुर के ना उस वक्त 2 चेहरे थे। एक तरफ टाटा के बनाए हुए आधुनिक और सुविधा वाले इलाके, और दूसरी तरफ था ये छोटा गोविंदपुर। यहां ना तो पक्की सड़कें थीं, ना ढंग से बिजली आती थी। दिन में बस 5-6 घंटे, और चारों तरफ खाली प्लॉट ही प्लॉट थे। और ये जो माहौल था ना, यही इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाला था। उस मोहल्ले में ज्यादातर लोग गांव से आकर बसे थे, इसलिए कोई भी बात, कोई भी अफवाह आग की तरह फैल जाती थी। और ऐसी ही एक अफवाह उड़ी एक पंजाबी महिला के बारे में कि वो काला जादू करती है। ये शक तब और गहरा हो गया जब पहले तो उसके पति की अचानक मौत हो गई, और फिर उसकी अपनी बेटी दिमागी तौर पर बीमार पड़ गई। लेकिन लोगों का डर तब हकीकत में बदला जब उनके घर के पास का एक हरा भरा अमरूद का पेड़ रातों रात पूरी तरह सूख गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मोहल्ले का ये अनकहा डर सच में बदलने लगता है। जो अब तक सिर्फ कानाफूसी थी, वो अब मौतों के एक भयानक सिलसिले में तब्दील होने वाली थी। हर कोई दहशत से कांप रहा था। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर 3 जवान लड़कों की मौत। जिस मोहल्ले में दिन भर बच्चों का शोर और रौनक गूंजती थी, वहां अब शाम ढलते ही मौत का सन्नाटा पसर जाता था। हालत ये हो गई थी कि लोगों ने डर के मारे घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। अब तक ये खौफ पूरे मोहल्ले पर छाया हुआ था, है ना? लेकिन अब
ये अंधेरा निशांत के परिवार के दरवाजे पर दस्तक देता है। जो दहशत बाहर थी वो अब उनके घर के अंदर आने वाली थी और सब कुछ बदलने वाला था। इस कहानी के सूत्रधार निशांत बताते हैं कि उनकी बड़ी बहन ने बस 10वीं पास की थी और कॉलेज जाना शुरू ही किया था, लेकिन कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल बदल गई। गुमसुम रहने लगी, सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे आखिर हुआ क्या है। और फिर एक दोपहर परिवार ने जो देखा उसने सच में उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। निशांत की बहन अपने कमरे में नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठी थी, लेकिन उसकी आवाज किसी भारी मर्द की थी। बस यही वो पल था जब परिवार को एहसास हुआ कि ये कोई डॉक्टरी मामला नहीं है, ये कुछ और है। जब उसके पिता ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोलीं और आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। और फिर उसने उसी मर्द की आवाज में एक ऐसी अरबी भाषा में अपने ही पिता को गालियां देनी शुरू कर दी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। परिवार का सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। यहां से परिवार की एक बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल यात्रा शुरू होती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन हर नाकाम कोशिश के साथ उनका खौफ और गहरा होता जाता है। परिवार ने सबसे पहले राजू नाम के एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया, लेकिन उस साये ने, उस चीज ने उसे इतनी बुरी तरह डराया कि उससे सचमुच छत से नीचे फेंक दिया गया। वो बेचारा अपनी जान बचाकर रात में ही भाग गया। फिर उन्होंने दूर दराज के बाबाओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर सका। घर का माहौल अब पूरी तरह भयानक हो चुका था। कभी सुबह उठो तो छत पर जानवरों की हड्डियां मिलती, तो कभी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती। और एक शाम तो हद ही हो गई जब निशांत को उसकी माँ की आवाज में किसी ने पानी मांगा, जबकि उसकी माँ उस वक्त घर के बाहर खड़ी थीं। वो अपने ही घर में कैदी बनकर रह गए थे। बहुत भटकने के बाद उन्हें ताजी बाबा नाम का एक मौलवी मिला। उसने कुछ रस्में की और जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, निशांत की बहन बिल्कुल ठीक हो गई। परिवार ने चैन की सांस ली और उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम यानी 5,000 रुपए उसे दिए। लेकिन ये राहत सिर्फ 2 महीने टिकी। बहन पर फिर से साया आ गया और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और हिंसक था। बहुत बाद में एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष ने खुलासा किया कि वो मौलवी एक धोखेबाज था। असल में वो खुद अपने जिन घर में छोड़ जाता था ताकि परिवार बार बार डरकर उसे बुलाए और वो उनसे पैसे ऐंठता रहे। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर है। परिवार को एक असली सिद्ध पुरुष मिलते हैं और ये था उस साये के साथ आखिरी और सबसे हिंसक टकराव। परिवार की किस्मत ने साथ दिया और किसी के जरिए उन्हें एक ऐसे सिद्ध पुरुष के बारे में पता चला जिनके पास सच में दैवीय शक्तियां थी, और यही उनकी आखिरी उम्मीद की किरण थे। उस सिद्ध पुरुष ने एक हवन किया और उन सारी बुरी आत्माओं को एक मिट्टी की मटकी में बंद कर दिया। लेकिन शर्त यह थी कि उस मटकी को पास की नहर में फेंकना होगा। और जैसे ही वे नहर पर पहुंचे, उन बुरी ताकतों ने गुरु पर जोरदार हमला कर दिया। एक भयानक संघर्ष हुआ, लेकिन आखिर में मंत्रों के बल पर उन्होंने उस मटकी को पानी में फेंक ही दिया। इस अनुष्ठान के बाद निशांत की बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। वो साया चला गया था, लेकिन उस भयानक अनुभव से शारीरिक और मानसिक तौर पर उभरने में उसे लगभग 10 महीने लग गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस परिवार ने जो कुछ झेला था उसके जख्म बहुत गहरे थे, और आखिर में उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटी के ठीक होने के बाद भी उस घर में एक अजीब सी एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती थी। कभी कभी तो दीवारों से रोने की हल्की आवाजें भी सुनाई देती थी। परिवार इस कदर डर गया था कि साल 2001 में उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना के 26 साल बाद निशांत किसी काम से वापस उसी मोहल्ले में गया। अब तो खैर सब कुछ बदल चुका था। सड़कें बन गई थीं, खाली प्लॉट पर घर खड़े हो गए थे। वो पुराना पिछड़ापन अब नहीं था। वो बाइक पर बैठे बैठे ही अपने पुराने वीरान घर के पास से गुजरा। वो लिखता है, मैंने बस एक उड़ती नज़र अपने घर को देखा और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ देर रुककर उसे ठीक से देख भी सकूं। वो डर आज भी उसके अंदर जिंदा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई सिर्फ इंसानों या आत्माओं में होती है, या फिर कोई जगह भी अपने आप में मनहूस या बुरी हो सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।